और हमारे कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आएगा वहां पर प्रश्न। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पुस्तकों या ग्रंथों को उनके लिखे जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दीज टेक्स्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर रिटन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत की खोज, बी, बाबरनामा, सी, वाल्मीकि रामायण, डी, मेलुहा के मृत्युंजय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बाबरनामा, वाल्मीकि रामायण, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिखी गई थी सी, वाल्मीकि रामायण, फिर आया बी, बाबरनामा, फिर ए, भारत की खोज और अंत में डी, मेलुहा के मृत्युंजय। वाल्मीकि रामायण, बाबरनामा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड डी, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। CBAD में ओहो, सबसे कम समय रिया चोपड़ा। मैम, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। 3.83 सेकंड में आपने जवाब दिया रिया। वेल डन। चलिए समझो, हमारे सामने बैठ गई हैं रिया चोपड़ा जी। ये एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं, राइटर भी हैं। ये रिया जी के आर्टिकल्स जो हैं ये लगभग 20 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में पब्लिश हो चुके हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ आपका स्वागत किया जाता है रिया जी। थैंक यू। ये जितने भी आपके खिताब अभी हमने पढ़े हैं ना, इनसे हमको बहुत डर लगता है। ये आपने लेखक, आपने नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, सब में आपने काम किया हुआ है। इसलिए आज जो भी हो, यहाँ जो पर भी हो, जैसे भी बीते आपका समय यहाँ पर, हमारे मुंह से कुछ अनाप शनाप अगर निकल जाए उसको लिखिएगा मत। और ना ही तो उसको क्या बोलते हैं वो सोशल मीडिया में वो मत डालिएगा। तो अलग अलग तरह की कहानियां बनती हैं आजकल, उसकी बहुत चर्चा करेंगे अभी हम आपके साथ। तो ये जो शब्द है ना इन्फ्लुएंसर, तो अब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है। सर, मैं अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर सकती हूँ इन्फ्लुएंसर बनने में। इनफैक्ट ये टर्म भी मैं खुद के लिए बहुत लेट यूज़ करना शुरू किया है। शुरू में तो आई स्टार्टेड एज अ राइटर, हमेशा से वही करना था, वही किया। मैंने जैसे जैसे राइटिंग शुरू करी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी जो ऑडियंस होती है वो आपकी राइटिंग ऑनलाइन ही ढूंढ के पढ़ती है। एल्गोरिदम से उनकी फीड में आ जाता है, किसी ने शेयर किया, उन्होंने देख लिया। तो अगर आपकी ऑडियंस ही ऑनलाइन है, मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उन्हें वहाँ मिले जहाँ वो हैं। तो मैंने भी अपनी राइटिंग ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया और ग्रेजुअली वीडियोस भी बनाने शुरू किए, थोड़े ओपिनियंस अपने देने शुरू किए। मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगा, तो मेरी फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती रही। आज मेरी तकरीबन 70,000 की फॉलोइंग है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। और सर, इन्फ्लुएंस तो पता नहीं मैं कितना कर पा भी रही हूँ लोगों को, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ आइडियाज़ डाल पाती हूँ उनके हेड में जो मेरे को इम्पोर्टेंट आइडियाज़ लगते हैं, और मैं अपना इन्फ्लुएंस वहाँ तक मानती हूँ, और मुझे लगता है वो एक वैल्यूबल चीज़ है। तो किस तरह के विचार आप डालती हैं उनके दिमाग में? सर, मेरी राइटिंग और कंटेंट मोस्टली पॉप कल्चर, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया और जेनजी का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये पॉप कल्चर क्या होता है? गाना होना? सर, पॉप कल्चर मतलब पॉपुलर कल्चर। अच्छा। तो ओरिजिनली तो फिल्म, शोज, म्यूजिक, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, इसी सब को रेफर करता था। बट अब इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि इंटरनेट कल्चर भी पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। तो डिजिटल क्रिएटर्स, ट्रेंड्स, मीम्स तो आपको पता ही है सर, मैंने देखे हैं, आप काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं अब मीम सर्कल से। हम समझे मेम बोल रहे हैं, मीम हम समझे नहीं थे पहले, फिर अभी धीरे धीरे उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर कोई मजाक उड़ा रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो हम उसको देख पाते हैं। सर, हमेशा मजाक की बात नहीं होती। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ इतनी आइकॉनिक बन जाती है, जैसे पुराने फिल्मों के डायलॉग जो लोग आज भी
जोकिंगली या सीरियस कॉन्वर्सेशंस में भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले को समझ आ जाएगा। वो मीम वही होता है, एक फोटो, एक डायलॉग, एक लाइन जो आपको पता है सामने वाला उन कुछ शब्दों से ही सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ जाए, वो मीम होता है। मेरा सर एक्चुअली लाइफ गोल है। कोई उदाहरण दीजिए हमको। सर मेरा फेवरेट मीम एक आपके शो से ही आता है, आप ही का मीम है सर। ऐसे आपकी फोटो आती है इतनी, और आप सर ऐसे कर रहे होते हैं, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा।